आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों। पहले हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे उसको एक्टिव वॉइस में, फिर उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, इसका रूल क्या है तो देखिए, पहले अगर आप एक्टिव वॉइस में अगर देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एस या ई एस लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, अगर सिंगुलर हुआ तो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, चार चीज़ आता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और जो यस या ई एस को हम मान लेंगे डू या डज, और उसके लिए डू या डज के जो प्लेस होगा उसके प्लेस पर इज़ एम आर वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। और हमेशा कोई भी अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। कोई भी पैसिव वॉइस आप बनाए उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो उसके बाद आपका इज़ एम आर के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के। इसको अभी आप जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। बस मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये ऐसे रूल होता है। और लेना चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वहाँ पे डू या डज मैंने लिखा हुआ है। डू या डज वो होता नहीं प्रेजेंट डेफिनेट में। डू या डज इसलिए लिखा हुआ है मानने के लिए कि यस या यस जो हम लगाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, जिसने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा होगा अच्छे उसको पता है यस या यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, वो भी सिंगुलर पे लगता है। और उसी यस या यस को हम डू या डज मान लेते हैं और उसी को हम कन्वर्ट करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज़ एम आर में। आगे देखते हैं हम, जैसे कि अब कोई ट्रांसलेट करता है कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, कोई भी पैसिव वॉइस आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब उसमें ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो आपका मेन जो सब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका कभी भी पैसिव वॉइस ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक है, आई ईट फूड, तो फूड क्या है, खाना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो फूड क्या हो गया, फूड हमारा पहले जो पहला प्लेस होगा पहले स्थान पर आ जाएगा हमारा। ठीक है, द फूड, उसके बाद फूड क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग इज़ लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और बाकी प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग इज़ एम आर लगाया जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, फूड हो गया, फूड एक सिंगुलर है तो फूड के साथ क्या लगेगा, इज़। उसके बाद ईट आ गया, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और उसके बाद बाई लगा के ही इसमें आई का बन जाएगा मी। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। तो जो पैसिव वॉइस में वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। ठीक है, इसी तरह द फूड इज़ ईटन बाय मी। अगला देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि टीचर मुझे रोज़ मारते हैं, शिक्षक मुझे रोज़ मारते हैं। द टीचर बीट्स मी एवरी डे। अब इसमें देखिए एस लगा है, बीट्स मी, क्योंकि टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो टीचर, द टीचर बीट्स मी एवरी डे। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस बनेगा, देखिए कौन पीटा जाता है, मैं का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी था, तो जब मैं यहाँ पे मी था तो जब मैं सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाऊँगा तो मी का हो जाता है आई, क्योंकि आई का ही ऑब्जेक्टिव मी होता है। तो जब मी के प्लेस पे अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं, तो आई एम, उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म बीटेन, आई एम बीटेन, किसके द्वारा, बाय टीचर एवरी डे। तो आई एम बीटन बाय टीचर एवरी डे, आई एम बीटन बाई टीचर एवरी डे। द टीचर बीट्स मी एवरी डे, टीचर मुझे रोज़ पीटते हैं। आई एम बीटन बाई टीचर एवरी डे, मैं टीचर के द्वारा रोज़ पीटा जाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। आई रीड द बुक एवरी डे, आई रीड द बुक एवरी डे। तो बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज़ लगता है। तो पैसिव वॉइस में द बुक इज़ रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। ठीक है, द बुक इज़ रीड बाय मी एवरी डे।
तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका निगेटिव भी आता है, इंट्रोगेटिव आता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है। तो पहले हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे, जैसे कहते हैं ना, पापा मुझे थप्पड़ नहीं मारते, पापा मुझे थप्पड़ मारते हैं, पापा मुझे थप्पड़ नहीं मारते। तो सिंगुलर के साथ जो है आप लगाएंगे, पहले देखो सब्जेक्ट लगाएंगे निगेटिव में, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो डज लगेगा और प्लूरल होगा तो डू लगेगा। उसके बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस आपका नॉट लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो कि आपका सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे पापा मुझे थप्पड़ नहीं मारते, पापा डज नॉट स्लैप मी। डज नॉट को डजंट भी कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डज और नॉट को जोड़ देते हैं डजंट भी हो जाता है। तो पापा डजंट स्लैप मी, पापा मुझे थप्पड़ नहीं मारते। तो यहाँ पे कौन किसे नहीं मारते, मुझे, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ। तो जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो जब मैं सब्जेक्ट हो जाऊँगा तो आई हो जाऊँगा, आई के साथ एम का यूज़ होगा। तो आई एम नॉट स्लैप्ड बाय पापा, आई एम नॉट स्लैप्ड बाय पापा। आगे देखते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता, आई डोंट ईट फूड। डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डोंट कहते हैं। तो आई डोंट ईट फूड, तो यहाँ पे हमारा फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। द फूड इज़ नॉट ईटन बाय मी, द फूड इज़ नॉट ईटन बाय मी। आगे देखते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस में क्रिकेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय मी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव। अब आपका एक होता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस में देखिए, सबसे पहले आप ये डू या डज लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर उसमें कोई WH फैमिली का आ गया, जैसे बीच में वाई, व्हेन, हाउ, अगर बीच में ऐसा करके आया तो उससे सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। तो उसको WH के साथ हम उसको लिखते हैं। तो WH प्लस डू, उसके बाद डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में वही डू या डज आपका चेंज हो जाएगा इज एम आर में, और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि सब में होता है, और प्लस जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें भी अगर WH फैमिली अगर कोई रहेगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, तो ये आपको पहले हम इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब देखो यहाँ पे क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। तो कभी भी WH फैमिली का कोई भी वर्ड अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद तुम है तो तुम से पहले क्या लिखेंगे, तुम के साथ डू लगता है। तो वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो जब हम अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम वाई आया है, इसमें भी अकॉर्डिंग उसे ही लगेगा वाई, और उसके बाद देखिए स्कूल आएगा, वाई के साथ क्या आएगा हमारा स्कूल है। स्कूल क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे इज़ पैसिव वॉइस में। तो वाई इज़ स्कूल गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन बाय यू, तुम्हारे द्वारा स्कूल क्यों जाया जाता है, या तुम स्कूल क्यों जाते हो। वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई इज स्कूल गॉन बाय यू। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या आपकी मम्मी खाना पकाती है, क्या तुम्हारी माँ खाना पकाती है, क्या आपकी माँ खाना पकाती है। ये क्वेश्चन बनता है ना, हम पूछते हैं किसी क्या तुम्हारी माँ खाना पकाती है। तो देखिए माँ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा कभी भी एक्टिव वॉइस में डज का यूज़ करते हैं। डज योर मदर कुक फूड, डज योर मदर कुक फूड। उसके बाद हमारा फूड क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमारा पैसिव वॉइस में हमारा जो फूड है वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो डज हमारा बदल जाएगा, फूड, फूड हमारा सिंगुलर है तो फूड के साथ हमारा हो जाएगा इज़। तो इज़ फूड कुक्ड बाय योर मदर, इज़ फूड कुक्ड बाय योर मदर, कुक का थर्ड फॉर्म कुक। आगे देखते हैं, क्या टीचर तुम्हें पीटते हैं, क्या टीचर तुम्हें पीटते हैं, क्या अध्यापक तुम्हें पीटते हैं।
तो इसका बनेगा कैसे, अध्यापक क्योंकि सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, डज द टीचर बीट यू, डज द टीचर बीट यू। अब यहाँ पे यू जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू होता है और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू होता है। तो जब यू है हमारा, तो यू हमारा जब ऑब्जेक्टिव में है, तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो यू के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर आ जाएगा, क्योंकि यू के साथ, यू हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो यू के साथ हमेशा आर का यूज़ करते हैं। तो डस के प्लेस पर आ जाएगा हमारा आर, आर यू, उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म बीटन बाय टीचर, क्योंकि टीचर हमारा सब्जेक्ट था तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आर यू बीटन बाय टीचर। हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, सब सेम रहेगा, जैसे आपका इंट्रोगेटिव का रूल रहता है वैसे ही रहेगा, बस इसमें सब्जेक्ट जो आता है उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे हम। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे, नॉट का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं ना तुम नाश्ता क्यों नहीं करते, या आप नाश्ता क्यों नहीं करते, ठीक है। तो आप यानी कि तुम, तो तुम के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, लेकिन क्यों आ गया बीच में, तो क्यों को हम इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाई डू यू नॉट हैव, वाई डू यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट या नाश्ता क्यों नहीं करते। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, तो वाई हमारा वैसे ही रहेगा, और ब्रेकफास्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। वाई इज़ ब्रेकफास्ट नॉट हैड बाय यू। अब यहाँ पे हैड क्यों आया, देखिए हैव जो है, हैव के प्लेस पर आप ईट भी लगा सकते थे, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा, ठीक है। वाई डू यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, वाई इज़ ब्रेकफास्ट नॉट हैड बाय यू। आगे देखते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब स्कूल हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज आएगा, तो वाई इज स्कूल नॉट गॉन बाय यू, यू, वाई इज स्कूल नॉट गॉन बाय यू, यू की हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों यू ही होता है, तो यू का जो आपका सब्जेक्ट था वो भी यू, आपका ऑब्जेक्ट पे यू ही आएगा। आइए देखिए, क्या हम समोसे नहीं खाते, क्या हम समोसे नहीं खाते, डू वी नॉट ईट रिसॉल, डू वी नॉट ईट रिसॉल, रिसॉल यानी समोसा यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा समोसा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली का कोई मेंबर नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिसॉल से पहले, क्योंकि वो सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, इज रिसॉल नॉट ईटन बाय अस, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस होता है, ठीक है। तो वाई सॉरी डू वी नॉट ईट रिसॉल, क्या हम समोसे नहीं खाते हैं, इज रिसॉल नॉट ईटन बाय अस, क्या हमारे द्वारा समोसा नहीं खाया जाता है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और